जिसने बिरयानी खानी है वो आ जाए और बहुत ही मज़े की मेरे हाथ की बिरयानी तैयार है। ये जो कटिंग है ना फ्रूट की, ये ईमान ने खुद की है, तो मैंने कहा तुम्हें मैं बहुत ज़बरदस्ती ना। देखिए भाई हमारा डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ आप लोग जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस खुशी को आप लोगों के साथ शेयर किए बगैर रह ही नहीं सकती, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो और ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपके साथ अपने हर दुख को शेयर करती हूँ, तो खुशी को मैं कैसे आप लोगों से छुपा सकती हूँ। आज का दिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैंने एक सज धज कर एक स्पेशल सी तैयारी की है, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या खुशी थी जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। और बस आपने जो है ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपनी बहुत बड़ी जो खुशी है ना वो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि बच्चों को स्कूल से जो है ना वो 3 दिन के लिए छुट्टी मिली हुई थी और हम लोगों ने पहले प्लान बनाया था अम्मी की तरफ जाने का, लेकिन हमारा प्लान जो है वो हो गया फ्लॉप। तो खैर हम लोग जो है ना घर पे रह के ही अपनी 3 दिन की छुट्टी को जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने अपनी प्लेट्स के अंदर पानी और दाना डाला होता है ना, और यहाँ पे एक फाख्ता आई हुई थी दाना खाने के लिए, तो बहुत ही कोई मुझे प्यारी लग रही थी, तो मैंने फ़ौरन से इसको कैप्चर किया। और सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, ना ही तो कहा जा सकता है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है ना तो हम काफ़ी लेट उठते हैं। और अब भी टाइम हुआ है 12 बजे का और मैं यहाँ पर जो ना आटा गूंद रही हूँ और बनाऊँगी नाश्ता। और सब्जियों में जो था ना वो मूलियाँ वगैरह भी आई हुई थी और काफ़ी दिनों से वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी और सलाद उसकी बनाई नहीं गई थी। वो यही था कि चलो पराठे बना लेंगे, तो फाइनली फिर मैंने कहा चलो जी आज जो है ना मूली के जो पराठे हैं ना वो तैयार कर लिए जाते हैं। ये रहे हमारे स्पाइसेस और यहाँ पर मैंने मूली ली है, धनिया लिया है चॉप की हुई, मैंने यहाँ पर हरी जो है वो मिर्ची ले ली है और इसके अंदर मैं नमक, मिर्ची, गरम मसाला, चाट मसाला और सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी और तमाम स्पाइसेस को जो है ना इसमें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। और हमारे जो है ना सर्दियों के पहले पराठे जो है ना वो बनकर तैयार होने वाले हैं। अभी तक सर्दियां आई नहीं हैं, मूलियां आ गई हैं, गाजरें आ गई हैं और किन्नू माल्टे भी आ गए हैं, तकरीबन मूंगफली भी आ गई है, यानी कि सर्दियों की हर सौगात आ गई है। सर्दियां अभी तक नहीं आई, तो अब मैं मूलियों के पराठे के लिए सर्दी का तो इंतज़ार नहीं कर सकती, तो हमने कहा चलो जी आज नाश्ते में ना हम लोग मूली का पराठा बनाते हैं और साथ में जो है ना वो हमारी इमली की चटनी हो जाएगी। और चाय तो हमारी डेली बनती है, हमारे घर में चाय कोई भी नहीं पीता, सारा दिन में नहीं पीते, मतलब सुबह नाश्ते में जो है ना चाय वो मस्त चाहिए होती है। और जिस दिन मैंने काम बहुत ज़्यादा किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, तो उस दिन मुझे होता है कि रात में जो है ना मुझे 1 कप चाय का लाजमी मिलना चाहिए। उससे पहले जो ना हम करने वाले हैं नाश्ता और उसके बाद हम आपके साथ अपनी दिन भर की जो भी रूटीन है ना वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं नाश्ता। ये रात जब हम लोग बाहर गए थे ना सामान लेने के लिए, तो ईमान ने ज़िद करके जो थे ना वो फ्रूट्स लिए थे, लेकिन खाए बिल्कुल भी नहीं है, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और जब मैं किचन में बर्तन रखने के लिए आई हूँ ना तो फिर ईमान कहती कि मैं इसकी ना फ्रूट चाट बनाऊँगी, इसलिए मैंने रखी हुई थी, तो मैं इसके साथ में करवाऊँगी हेल्प। यहाँ पे केले और सेब पड़े हुए थे, तो ईमान को ना मेरी मैक्रोनी फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने बोला कि मुझे मैक्रोनी फ्रूट चाट बना दो। लेकिन मैक्रोनी को बॉईल करना था और उसके बाद ये चाट बननी थी, तो मैंने कहा तुम्हें मैं फटाफट वाली जो है ना चाट बना दूँ, क्योंकि इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इमली की चटनी रेडी की थी और वो भी रेसिपी जो है ना आप लोग देख चुके हुए हैं, वो भी ठंडी हो चुकी हुई है। 2-3 चम्मच हमने वो डालेंगे। ये जो कटिंग है ना फ्रूट की, ये ईमान ने खुद की है, तो मैंने कहा तुम्हें मैं बहुत ज़बरदस्ती ना एक डिफरेंट सी चाट बना कर देती हूँ। इसमें हमने इमली की चटनी ऐड की है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी मैं। ले जी, बहुत ही मज़े की ये बनकर जो है ना तैयार हो गई है। तो
बड़े पुरसकून होकर मैं बैठी हुई थी कि मेरी एक फ़्रेंड की मुझे कॉल आ गई। उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि मेरी तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस वजह से आज मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आज मैं घर पे रहना चाहती। तो उसने कहा कि खुशी क्या है? तो जब मैंने उसे बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उसने बोला कि अब तो मेरा तुम्हारी तरफ आना बनता है और ट्रीट भी बनती है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया तुम्हारे हाथ का जो है ना मैंने बना हुआ कुछ नहीं खाया। बस तुम्हारी वीडियोज़ में मैं इतने मज़े मज़े के खाने जो है ना देख रही होती हूँ और विश करती हूँ कि काश मैं ये खा पाऊँ। तो जब उसने ये काश का लफ्ज़ कहा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हुआ। मैंने कहा कि हाँ ना, क्यों ना, तुम आ जाओ भी, कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैंने 3-4 दिन का खाना एक साथ बनाकर रख दिया हुआ था और 12-1 बजे तो हम लोगों ने नाश्ता किया था और वैसे भी हमने रात को जाकर ही खाना खाना था। मैंने फिर उसे फ़ोर्स किया, मैंने कहा ठीक है तुम ऐसे करो, मेरी तरफ आ जाओ और तुम्हारी मुबारकबाद मैं फ़ोन पर नहीं रिसीव करूँगी, मिलकर ही करेंगे। इसी बहाने चलो, मुझे था कि हम कुछ खाना वगैरह भी बना लेंगे। तो वो मेरी तरफ आई है। तो मैंने उसे कहा कि अब तुम मेरे साथ किचन में काम करवाओ और तुम्हारी पसंद क्या? तो उसने कहा कि मुझे जो ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप ना अपने हाथ से मुझे बिरयानी बनाकर खिलाएं। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर ना मैं बना रही थी डिटॉक्स वाटर और बिरयानी की तैयारी हम लोग करेंगे बाद में। और यहाँ पर मैंने लिए हैं खीरे 3-4 मैंने ले लिए हैं पत्ते पुदीने के, और मैंने 3 इंच की जो है ना वो ले ली है अदरक, और लीमू के 2-3 स्लाइसेस ले लिए, एक जग के अंदर पानी लिया और इन तमाम चीज़ों को ना मैं डाल दूँगी और इसको जो है ना ढक कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और ये डिटॉक्स वाटर जो है ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मोटापा नहीं होने देता। आप जितना भी हैवी खाना खाते हैं वो आप पर असर नहीं करता। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि हम फूल जाते हैं और हमारे जिस्म पर चर्बी चढ़ जाती है, वो ये डिटॉक्स वाटर जो है ना बनाए ज़रूर पिएँ। मैं तो भाई यही पीती हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिटॉक्स वाटर अपना बना कर रख लिया है और मैं बना रही हूँ दही बड़े। और दही बड़ों के लिए जो है ना मैंने फुल्कियाँ पहले ही भिगो दी हैं। और यहाँ पे ये रहा दही और मिर्ची, पुदीना और धनिया ऑलरेडी मैंने ब्लेंड करके फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, वही हमारे आज आने वाला है काम। तो मैंने 2-3 जो थे क्यूबिस उसके डाले और रायता सबसे पहले मैंने बनाया है। उसके बाद हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो भी तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो गुजर चुका हुआ है, वो भी अच्छे तरीके से फूल गई थी। और मैंने यहाँ पर थोड़े से खीरे, प्याज और हरी मिर्ची वगैरह जो है ना वो मैंने चॉप अपनी फ्रेंड से करवा ली। मैंने कहा चलो जी हम मिलकर जो है ना बनाते हैं, क्योंकि उसका यही था कि नहीं यार मैं आपकी तरफ आपको मुबारकबाद देने आई हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो अब मैं आपको किचन में बिज़ी कर दूँ। तो मैंने कहा हम इकट्ठे होते हैं, साथ में हम गपशप भी लगाते रहेंगे और काम भी करते रह जाएंगे। तो खैर यहाँ पर जो ना फिर बनाए जा रहे थे दही बड़े। मैंने कहा सबसे पहले हम दही बड़े बनाकर जो है ना हम फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद जो है ना हम पुरसकून होकर बनाएंगे बिरयानी। और बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा खाना बनाने का, लेकिन आज मैं अपनी स्पेशल फ्रेंड के लिए जो है ना उसकी पसंद की जो है ना बहुत ही मज़ेदार बिरयानी जो है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो रायता है, हमारे जो दही बड़े हैं ना वो बनकर तैयार, और उसके अंदर मैंने दही वाला रायता ऐड कर दिया है। और इसके ऊपर से जो है ना मैं चाट मसाले को मिक्स कर दूँगी, स्प्रिंग कर दूँगी, इसको मिक्स नहीं करूँगी। और जब हम खाने लगेंगे सर्विंग के टाइम हम इसको मिक्सिंग कर देंगे। हमारे दही बड़ों का टेस्ट ना इसलिए भी कभी अच्छा नहीं आता कि हम जो बनाकर पहले रख देते हैं ना उसके अंदर हम चाट मसाला पहले से मिक्स कर देते हैं। आप कभी इस तरीके से बनाकर देखें, आपको जो दही बड़ों का टेस्ट एक अलग तरीके से ना मिलेगा। अब बारी है हमारी बिरयानी बनाने की। और बिरयानी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने पहले तो हमारे किचन में जितने स्पाइसेस हैं वो मैंने हस्बे ज़रूरत ली हैं। उसके बाद मैंने एक बिरयानी का डब्बा जो है ना मैंने वो ऐड कर दिया है। भी मैं बिरयानी बनाती हूँ अपने स्टाइल में, अपने तरीके से। और यहाँ पर हम जो है ना साथ साथ बातें भी कर रहे थे, साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी। अगर मैं खाना बनाने लग जाती वो बैठी रहती तो भी अच्छा नहीं लगता और टाइम भी हमारा ज़्यादा लग जाता कि पहले मैं खाना बनाती उसके बाद फिर मैं उसके साथ बैठ कर गपशप करती। तो हमने कहा क्यों ना हम किचन में साथ साथ जो है ना गपशप भी करते रहेंगे और साथ साथ जो है ना हम अपना खाना भी रेडी करते रहेंगे। और वो अपने सारे हाल हवाल बता रही थी जो भी उसके लाइफ में पिछले 2-4-6 महीने में हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ हो रही थी। वो बातें तो कर रही थी लेकिन मेरी जो सोच थी ना वो अपने ही किसी और दुनिया में थी। और मैं सोच रही थी कि औरत को ना कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकता। औरत खुद धोखा खाती है और वो खुली आंखों से खाती है और उसे पता भी सब होता है। पता होने के बावजूद जो है ना वो अपनी आंखों के आगे जो है ना पर्दा डाले रखती है। वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेने से जो है ना बिल्ली कबूतर को नहीं खाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती हमारे इस माशरे की कि ये माशरा जो ना ये किस
तरह की औरत जो है ना चाहता है। अगर तो मतलब कि नौकरी करने वाली होगी तो वो लोग ये भी कहेंगे जी ये घर भी साथ संभाल ले, नौकरी भी करे और जो है ना फैमिली को भी सपोर्ट करे, ठीक है। अगर जो है ना आप एक घरेलू टाइप की औरत के साथ शादी करते हैं तो फिर ये कि वो आपके घर की देखभाल ही कर सकेगी, आपके घर का जो है ना वो निज़ाम ही चला सकेगी, वो पैसा नहीं कमा सकेगी। और अगर आप लोग ये कहें कि हमें जो है एक औरत फर्माबरदार चाहिए होगी तो फिर ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी आपके ऊपर ही मुनसर है कि आप इसको ज़िंदगी की ना इस जो ज़िंदगी की सहूलियात है आपको उसको फिर यकीनी बनाना जो है ना वो पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि आपको एक जो है ना मज़बूत औरत का साथ चाहिए और एक मज़बूत एक स्ट्रॉन्ग टाइप की औरत को अपने साथ रखने का फ़ैसला करते हो तो आपको जो ना ये भी सोचना चाहिए कि वो सख्त भी होगी और इसकी एक अपनी राय भी होगी और आप उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही तो अपनी राय उसके ऊपर जो ना आप थोप सकते हो। दूसरा ये कि हमारे माशरे में एक बड़ी खूबसूरत औरत का भी इंतखाब किया जाता है, ख़ासतौर पे हमारी सासें रिश्ते वगैरह ढूंढते टाइम बड़ा कह रही होती हैं कि भाई अब बड़ी खूबसूरत सी हमने बहू लानी है, हमारे बेटे की डिमांड है वो खूबसूरत सी हमारी बहू हो। तो ये भी माइंड में रखें जो खूबसूरत औरत आप चुनोगे ना तो इसके बड़े बड़े अखराजात भी होंगे, तो आपको फिर वो भी सहने पड़ेंगे। फिर आप ये शिकायत नहीं करोगे तुम्हारे खर्चे बड़े लंबे चौड़े हैं। और अगर आप एक कामयाब औरत के साथ शादी करोगे तो आपको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उसके पास जो है ना वो किरदार है, वो अपने मकासद में और अपने उसके जो है ना अपने मकासद और उसके अपने अज़ाइम है, सही है ना। तो हर इंसान में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कामिल जैसी कोई चीज़ जो है ना वो किसी में नहीं है, हर एक ही अपनी पहेली है जो हमें जो है ना एक दूसरे से अलग थलग जो है ना वो बनाती है। कोई इंसान ख़ामियों खूबियों को बगैर नहीं होता, ख़ामियाँ नज़रअंदाज करके खूबियों की जो है ना वो हौसला अफजाई करके ही ना खुशगवार ज़िंदगी जो है ना गुजारी जा सकती है। अदरवाइज़ जो है ना बस तू मैं और लड़ने झगड़ने में ना हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो यहाँ पर ना हमारी बिरयानी भी जो है ना वो दम पर चली गई थी और जैसे यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो गए तो अब जो है ना दम खोला जा रहा है और आपको फिर हम दिखाते हैं कि हमारी बिरयानी कैसे बनकर तैयार हुई है। अच्छा, बातें मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, कैमरे के सामने आकर करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझ में हिम्मत नहीं हो पाती, या मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाती, या मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाती, या मेरे अंदर वो थॉट्स नहीं आ पाती जो मैं कैमरे के सामने आकर कह सकूँ। तो इसलिए मैं अक्सर जो ना वॉइस ओवर करती हूँ अपना काम करने के दौरान। बस मेरा मकसद ये होता है कि यार जो मेरी सोच है ना वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। शायद मेरी उन बातों से किसी की लाइफ चेंज हो सके, शायद मेरी उन बातों से किसी की सोच चेंज हो सके, शायद मेरी इस मोटिवेशन से जो है ना किसी की ज़िंदगी संवर सके, किसी कोई राय रास्त पर आ सके, कोई किसी का एहसास करने वाला बन जाए। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है ना मैंने डिश आउट कर ली गई। ये क्या ही कमाल की, क्या ही मज़े की लग रही, मेरी बिल्कुल ही सिंपल सी ये रेसिपी है। बहुत ही मैंने इसको ईजी तरीके से जो है ना मैंने इसको बनाया और साथ में मैंने जो है ना वो मिक्स सैलड भी तैयार कर लिया। और अब हम जो है वो टेबल पर बर्तन वगैरह खाना वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ पर ईमान जो है हमारी तमाम मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही थी। कभी कभी बच्चे भी जो है ना बड़े ज़िद में आ जाते हैं, कभी कभी वो बात ही नहीं सुनते और कभी कभी तो बस इतने अच्छे बन जाते हैं कि हम कहते हैं कि हाय काश ये सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे बन जाए। लेकिन क्या है, बच्चे बच्चे हैं, अभी इनकी उम्र ऐसी है, जैसे वो बड़े होंगे मैं भी ऐसी थी। अब मुझे कभी कभी फ़ील होता है और कभी कभी तो मैं तन्हाई में बहुत ज़्यादा रो भी पड़ती हूँ कि यार वो वक्त था जब हम अपने माँ बाप की बात को ना सुनते नहीं थे, समझते नहीं, खासतौर की माँ की बात करो। उस टाइम हमें लगता था कि बस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे भले की बातें कर रहे होते थे। अगर हमें समझाते थे या हमें रोकते थे, कुछ भी कहते थे ना, तो अब फील हमें होता है कि काश हमने उस टाइम वालिदैन की बात को या माँ बाप की बात को जो ना हमने माना होता, तो खैर समझा होता। तो यहाँ पे मैं हो रही थी इमोशनल, और मैं इमोशनल होना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं अपने आप को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। मैं जितनी भी बुरे से बुरे क्राइसिस में से गुजर जाऊँ ना, मतलब कि मैं अपने आप को अगेन से मोटिवेट करती हूँ, अगेन से मैं अपने आप को अगेन उसी रूटीन पर लेकर आती हूँ। मतलब कि ये समझ लें कि मैं 24 घंटे से ज़्यादा मैं दुखी नहीं रह सकती और ना ही मैं तकलीफ़ में रह सकती। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करके ना मैं उस सिचुएशन से बाहर ले आती हूँ। और यहाँ पर जो है ना हमारा खाना वाना जो है ना लग गया हुआ है और अब हम खाएँगे खाना और साथ में हम करेंगे गपशप। वो कहते हैं ना कि खुशी कम कम लोगों को होती है और उन्हीं लोगों को होती है जो आपको अपने दिल से अपना मानते हैं। देखो यार, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि मुझे गाड़ी की मुबारकबाद देने के लिए आती। और मतलब ये खुशी की बात है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी हर गम खुशी को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। जिसके नसीब का है ना वो उसको अता कर, क्योंकि मेरा यकीन ये कि जो मेरे नसीब का है ना वो मुझे मिलेगा, कोई उसको छीन कर ले जा नहीं सकता, ठीक है। और किसी के जो नसीब का वो मैं छीनना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी जो है ना मेहमानों से फ्री होकर मैं आई थी वॉशरूम में और अपना मैंने चेंज किया है और अब जो मेकअप था दिन भर का वो मैं टर्न ऑफ करने आई हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है ना वो सबसे पहले तो क्लिनजिंग मिल्क ले लिया है और सबसे पहले तो हम करेंगे क्लिनजिंग, क्योंकि अब मैं मेकअप रिमूवर के साथ जो है ना
मेकअप रिमूव नहीं कर रही, मैं क्लिनजिंग के साथ जो है ना मेकअप को रिमूव करूँगी, क्योंकि आज जो है काफ़ी टाइम मैंने मेकअप लगा कर रखा है, बल्कि फुल डे ही मेकअप लगा कर रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरा मेकअप है ना अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका हुआ है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप जो है ना दिन भर मेकअप लगा रहने देने के बाद जो ना रात को मेकअप ज़रूर रिमूव करके जाया करो। आजकल शादियों का सीज़न है, मोस्टली यही होता है कि थके हारे आते हैं और बस चेंज किया और बेड के ऊपर जो है ना वो गिर गए। क्या होता है जी, फेस वॉश करने की वजह से जो है ना वो हमारी नींद उड़ जाएगी। उसका भी साइड इफ़ेक्ट ये भी होगा कि आपके फेस पर जो है ना वो एक्नी बनना शुरू हो जाए। बेहतर यही कि डेली का डेली जो मेकअप आप रिमूव कर लिया करें। अच्छा, रात जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ अपनी गाड़ी की वो वीडियोज़ जो है वो शेयर की थी, और सबने मुझे कमेंट्स में जो है ना वो मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का सबने जो था वो इजहार किया। और इंशाल्लाह अभी गाड़ी जो है वो गई है काम होने के लिए। थोड़ा सा उसका काम रहता था, जैसे ही काम वगैरह होकर शोरूम से वापस आएगी तो मैं अपनी गाड़ी का कंप्लीट जो टूर है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। देखिए, हमें एकदम से ना कुछ भी नहीं मिलता, और जिन लोगों को लगता है कि वाह यार इसकी ज़िंदगी तो बहुत मज़े की है, घर गाड़ी पैसा और सुकून की ज़िंदगी, ये सबको नज़र आ रहा होता है सभी का। मैं अपनी बात नहीं करती, सभी का। और ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब कुछ जो है ना वो आपको मिल जाता है। उसके पीछे कई सालों की स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, और हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे जो है ना अंधेरे होते हैं जो हमने काट के उस उजाले को या उस रोशनी को हमने पाने के लिए जो है ना मेहनत की हुई होती है। तो जैसी गाड़ी जो ना हमारी शोरूम से आ जाएगी काम होकर, तो मैं कंप्लीट जो है ना आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी, रिव्यू शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ी पे कहाँ पर घूमने पहले जाएंगे वो भी आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने जो है ना मेरे लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें हाथों के हिस्से से और बुरी नज़र वालों से जो है ना महफूज रखे रखे। कामयाब भी ना यही सीढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप जाना ऊपर। ठीक है, आप दिनों में भी जा सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, लेकिन आपको पता है कि जो लोग शॉर्टकट के थ्रू जाते हैं ना ऊपर, वो एक ना एक दिन जब नीचे गिरते हैं ना तो उनके पास फिर ऊपर जाने के लिए ना कोई रास्ता नहीं होता। और जो लोग सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप चढ़कर जाते हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर वो गिर भी जाते तो उनको पता होता है कि उनका जो पहला स्टेप है ना वो कौन सा, उन्होंने अगेन से कैसे खड़े होना है। तो बस अल्लाह के साथ पे आप तवक्कुल रखें, यकीन रखें और अपनी स्ट्रगल को ना जारी रखें। इंशाल्लाह पाक जो ना सबको सबकी मेहनतों का ना सिला देंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अभी जो है मैंने चेंज किया है और क्लिनजिंग वगैरह किया, मेकअप रिमूव किया है, और अभी जो है बस मैं सोने के लिए चली जाऊँगी। और अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। आई होप कि आज की जो वीडियो ना आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।